जिस्मानी और रूहानी सेहत के इलाज के लिए आज राह नजात में बात करेंगे आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर असलम खान से बॉडी पॉइजनिंग यानी जिस्म में जहर फैलने के मुद्दे पर। आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें कि डॉक्टर असलम खान नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के प्रिंसिपल हैं, जो कई साल से अपने खिदमात से बहुत से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर असलम खान ने कई अवार्ड्स को अपनी मेहनत और काबिलियत से हासिल किया। मुल्क ही नहीं बल्कि लंदन, मलेशिया, इजिप्ट जैसे कई ममालिक में भी इनकी खिदमात को सराहा गया है। मैक्सिको की यूनिवर्सिटी से इन्हें डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें इंटरनेशनल कोरोना वॉरियर अवार्ड से भी नवाजा है। आपके जहन में बॉडी पॉइजनिंग या इससे जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप डॉक्टर साहब से सीधे बात कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तो बात करते हैं डॉक्टर असलम खान से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी पर। सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतने ध्यान से बात सुनते हैं सारे नाज़रीन, उनका ही बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आखिर ये बॉडी पॉइजनिंग होती क्या है और इसका हमारे जिस्म पर असर कैसे होता है? जी बिल्कुल, हमारे जिस्म में जो जहर चले जाते हैं जो हमारी सेहत को नुकसान देते हैं तो उसको हम बॉडी पॉइजनिंग कहते हैं, जो मुख्तलिफ तरह के होते हैं। तकरीबन 18-19 तरीके तो जो अभी मैंने रिसर्च की है उसमें हैं ये। और वो आम आदमी को या खास आदमी भी जो पढ़ा लिखा भी होता है उसको पता ही नहीं चल पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो यही बात बिल्कुल, चूंकि हमारा ये प्रोग्राम जो है जिस्मानी सेहत के लिए भी और रूहानी सेहत के लिए भी है, तो इस रूहानी सेहत के लिए भी ये है कि अगर हमारे दिल में कोई डिवीजन है इंसानियत के प्रति, आदम की औलाद के प्रति, कि हम ये समुदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर अगर हम कोई डिवीजन करते हैं, कोई फर्क करते हैं, तो उसे ईश्वर पसंद नहीं करता बिल्कुल भी। और भारत चूंकि सबसे पहली संस्कृति माने जाता है दुनिया की, तो यहाँ पर जो वेद आए हैं वो पहले मौखिक रूप में थे, बाद में लिखे गए। उन चारों वेदों को अगर आप पढ़ेंगे तो मैंने खुद उनको देखा है वेदों को, और हमारे यहाँ पर जो कॉलेज है उसकी लाइब्रेरी में भी मौजूद हैं, और मैंने बांटे भी हैं वेद बहुत लोगों को। तो हजरत आदम है, हजरत नूह है, हजरत इस्माइल है, ईसा अलैहिस्सलाम है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इन सबका जिक्र उसमें है। मुझे मेरे एक दोस्त हैं महामंडलेश्वर पंडित आचार्य कमल किशोर जी, उन्होंने मुझे भविष्य पुराण दिया, गरुड़ पुराण दिया और किताबें दी। तो उन्होंने मुझे वहां निशान लगा के पढ़ के और व्याख्या करके ही बताया कि देखिए ये मोहम्मद का जिक्र है जहां इसे मोहम्मद कहा गया है। तो हम सब जो मनु महाराज हैं, जिसको हम नूह कहते हैं किताब में, और अरबी में चूंकि लफ्ज नूर कहा गया है, यहाँ मनु कहा गया है संस्कृत में। मुश्किल हमारी क्या है कि हम संस्कृत नहीं जानते। संस्कृत को मैं चाहूंगा हर आदमी संस्कृत पढ़े और अरबी को भी पढ़े, और फिर उन दोनों को लग के बैठेगा तो देखेगा कि हम हिंदू मुस्लिम हिंदू बहन भाई हमारे जो हैं वो हमारे सगे बहन भाई हैं, क्योंकि ये नूह अलैहिस्सलाम की जो एक लड़का है उसकी औलाद में से हैं और हम दूसरे लड़के की औलाद में से हैं। तो सारी दुनिया के लोग वैसे तो मालूम ही है, आदम और हव्वा जो थे, जो हैवस्पति कहते हैं जिसको वेदों में, उसी की औलाद हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई डिफरेंस आता है तो हम देख लें कि भारत में जो संख्या है, और डॉक्टर जो हमारे हुए हैं वेद प्रकाश उपाध्याय, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर रहे हैं, उनकी वेबसाइट पर जाकर देख लें, उन्होंने किताब भी लिखी है इस पे, और किताब में बिल्कुल साबित किया है कि हम सब एक है। अगर हम सब एक होकर के, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहूदी पारसी सारे होकर के खुदा की अजमत को बयान करें, खुदा को याद करें, उसकी इबादत करें, तो इंशाल्लाह या तो झगड़े भी सब खत्म हो जाएंगे, नफरत भी खत्म हो जाएगी। और जो नफरत का जहर है, जो झगड़ों का जहर है, ये बहुत ज्यादा नुकसान देता है, ये पूरी पूरी कौमों को खा जाता है।